हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और भाई आज हम करेंगे ईवीएस की पेडागोजी की क्लास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इजी भी हैं, कुछ एक के मैंने आपको ऑप्शंस दे के समझाए हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं। तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से घुमा रखा है कि स्टार्टिंग में पूछ रखा है इसके अलावा और लास्ट में है कि सभी शामिल हैं। मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है कि जो इसमें ऐसी चीज़ जो तीन आपकी सेम है जो कि शामिल हैं और एक शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता। अगर शिक्षा बहुत अच्छी होगी तो बच्चे का विकास डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। सेकंड है पौष्टिकता की गुणवत्ता। ठीक है, अगर अब जो बच्चों को मिड डे मील की योजना शुरू की गई थी वो सिर्फ इसी वजह से की गई थी कि बच्चे अगर पौष्टिक खाएंगे तो उनका शारीरिक एंड मानसिक विकास दोनों बहुत अच्छे होंगे, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन है कि शारीरिक गठन, इसको एक बार छोड़ देते हैं। फोर्थ ऑप्शन है संस्कृति। ठीक है, जो ट्रेडिशन है, जो वातावरण से बच्चा संस्कृति को सीखता है, वो भी उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये भी आंसर हो गया पॉजिटिव। थर्ड है शारीरिक गठन, ये जो है ये वातावरणीय कारकों में नहीं आता, ये उसका पर्सनल है, उसकी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है बच्चे का। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक और सभी हैं शारीरिक गठन के अलावा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाती है। ठीक है, जो बुक है एनसीईआरटी, जो ईवीएस की बुक है, तो वो क्या करती है, बच्चों को सोचने पर, उसके ऊपर चिंतन करने पर एक मौका देती है उनको। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी देती है। थर्ड है बाला के बारे में आपको बताना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाला की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आजकल आपने छोटे बच्चों के अगर स्कूल में आपने देखा हो तो क्या होता है कि बिल्डिंग को एक सीखने के लिए उसको हेल्प ली जाती है। बिल्डिंग की क्या किया जाता है, सीढ़ियों पर या तो काउंटिंग्स लिख दी जाती हैं, टेबल्स लिख दी जाती हैं, बड़ी बड़ी फिगर्स से उनको ट्रायंगल वगैरह इनके बारे में समझाया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चित्रकारी करके पेड़ वगैरह, पेड़ बचाओ पानी बचाओ, इस तरीके से बहुत सारी चित्रकारी दीवारों पे की जाती है। तो ये एक सरकार के द्वारा चलाई हुई योजना है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो रही है। ठीक है, क्योंकि बच्चे उनको पूरा दिन अपने सामने देखते हैं और वो उनको याद करते हैं। छोटे बच्चों की क्लासेस में अल्फ़ाबेट्स लिखवा दी जाते हैं, काउंटिंग्स लिखवा दी जाती हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बाला का फुल फॉर्म बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इस तरीके से बिल्डिंग को एक सिखाने के लिए हेल्प ली जाती है बिल्डिंग की दीवारों की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ईवीएस के अध्यापक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आंकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो स्वयं आंकलन क्या है? आंसर हो जाएगा सीखने के समान आंकलन। ठीक है, तो ये जो सीखने के समान आंकलन है, ये सीखने के समान आंकलन क्या होता है, जब आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हो, ठीक है, आप उसको लेसन पढ़ा रहे हो और पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ आप बच्चों से क्वेश्चन करते हो कि अभी तक क्या सीखा, ये हुआ, अभी मैंने क्या बताया, ये होता है सीखने के समान आंकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि निम्न में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आंकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है, सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट बताना है आपको। तो फर्स्ट है चित्र पठन, सेकंड है सृजनात्मक लेखन, और थर्ड है निर्देशन या प्रदर्शन मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन, एंड फोर्थ है हस्तपरक विधि, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। आपको ऑप्शन देखते ही पता चल गया होगा, मैंने बताया था जहाँ पर भी बच्चा करके सीखेगा, जो काम वो अपने हाथों से करेगा, उससे बेस्ट आंसर आपका पॉजिटिव कोई है ही नहीं। ठीक है, जहाँ भी आप बच्चे को केंद्रित लेके चलते हो, बाल केंद्रित शिक्षा जहाँ आप लेकर के चलते हो, तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा और वो ठीक होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब बच्चा हाथ से करके सीखेगा तो वो कभी चीज़ें भूलेगा नहीं और उसका माइंड जो है और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हस्तपरक विधि। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप 6 थीम जो हैं, विषय वस्तु जो हैं
पर्यावरण अध्ययन की, उनको जान लो। फर्स्ट है परिवार एवं मित्र, सेकंड है भोजन, थर्ड है पानी, फोर्थ है आवास, सिक्स्थ है यात्रा और फिफ्थ है यात्रा, सिक्स हो जाएगा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो विषय वस्तु कितनी है? 6। तो उनमें से आपको ऑप्शन में दिख गया होगा भोजन आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और आप जो ये 6 थीम हैं इनको बहुत अच्छे से याद कर लो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरीके से पूछा जाता है, या तो कौन सी इनमें से है या इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पर्यावरण अध्ययन से बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? तो वो है किस्से और कहानियाँ। जब आप छोटे बच्चों को किसी भी चीज़ को, कोई चैप्टर है उसको अगर आप किसी कहानी से रिलेट करके, स्टोरी से रिलेट करके समझाते हो तो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वो उनको भूलते भी नहीं है लंबे टाइम तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सामग्री में से पहचानिए जिसके अंदर बीज होते हैं। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टमाटर में बीज होंगे, नाशपाती में होंगे, चीकू में होंगे, भिंडी में होंगे, करेले में होंगे और खीरे में होंगे। जो आपके आंसर होंगे उन पे मैंने सर्कल कर दिया है भाई, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आंकलन डैश को शामिल नहीं करता। तो वो किसको शामिल नहीं करता भाई? विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कि परिवार एक इकाई है जिसमें माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, तो यह कथन कैसा है? परिवार के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन पहले करवा रखा है ये वाला, कि परिवार 2 तरह के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, एकल परिवार में क्या होता है कि माँ बाप और उनके बच्चे होंगे, वो कैसा परिवार होगा? एकल परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता है? माँ बाप, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी एक अलग रिश्ता, माँ बाप और उनके बच्चों के अलावा कोई भी एक अलग रिश्ता अगर उनके साथ रहता है तो वो हो जाएगा संयुक्त परिवार। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पूछ रहा है कि ये कथन कैसा है? तो ये कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिवार कई तरह के होते हैं, किसी में माँ बाप बच्चे के अलावा ताऊ रहते हों, किसी में दादा रहते हों, दादी रहती हो, नाना रहते हों, इस तरीके से कई तरह के हो जाते हैं परिवार। ठीक है, तो परिवार का वर्गीकरण केवल हम इसी तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ है? तो वो है उड़ीसा के उत्तर में। और जो ये मानचित्र मैप वाला जो है, इसमें से आपके 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये टॉपिक मैंने करवा रखा है, आप ईवीएस की प्लेलिस्ट में जा करके चेक करें, उसको अच्छे से करें, और ये आपकी रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। उसमें मैंने डायरेक्शन वगैरह सिखा रखी है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को ज़रूर देखें एक बार जा करके, और आई होप कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अपने दोस्तों में शेयर करें, इसमें अच्छे से इसको सीखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। न्यू वीडियोस जल्दी जल्दी आपको मिलेंगी। अब दोनों टाइम सुबह मिलेगी आपको ईवीएस की 11 o'clock, इवनिंग में मिलेगी 5 o'clock आपको सीडीपी की क्लास। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।